जय हिंद दोस्तों, कानून क्या कहता है, मंत्री क्या कहता है कि सैनिकों को टोल माफ है, यह क्लियर लिखा है और यह संसद में जब सवाल पूछा गया था उसके जवाब में भी आया है। यह भी बताऊंगा आखिर फिर कौन कमजोर है, या सेना कमजोर है या सरकार के सामने इस बात का पक्ष नहीं रख पा रहे कि एक जवान जो सर्विंग है उसका टोल माफ किया जाना चाहिए और आई कार्ड दिखाने के बाद पार हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर सैनिकों का महत्व गिरता जा रहा है और सैनिकों की इंपॉर्टेंस को लेकर कहा गया है कि सेना का किसी से कंपैरिजन नहीं है। लेने से मना कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रिटर्न ऑर्डर मांग सकते हैं, डॉक्टर्स हाई रिस्क प्रोसीजर लेने से मना कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस पार्टी चेंज कर सकते हैं या रिजाइन कर सकते हैं, पुलिस और सीएपीएफ पर्सनल के राइट्स आर्टिकल 33 के तहत उसी लेवल पर रिस्ट्रिक्ट नहीं होते जैसे मिलिट्री पर्सनल के होते हैं। एक सोल्जर अगर उसे ऑर्डर मिला तो फिर उसे वो ऑर्डर पूरा करना ही होगा, इवन इफ इट मे कॉस्ट हिज लाइफ। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और एक रियलिटी, जुडिशरी, पार्लियामेंट, डॉक्टर्स, इंडस्ट्री, मीडिया, एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये सब उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे फंक्शन करते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस अपनी जान देकर प्रोवाइड करती हैं। बॉर्डर सिक्योर है, इसलिए डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, राइट्स ये सब सिक्योर है। सिक्योरिटी वो फाउंडेशन है जिसपे ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी दूसरे प्रोफेशन के साथ इक्वेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑपरेशनल डिफरेंस को इग्नोर करना है। जब राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हो, जब रिस्क अनलिमिटेड हो, तो पे, पेंशन और स्टेटस ये सब उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये किसी सुपीरियोरिटी की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शन की बात है। अगर आप मानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में तैनात हमारे सैनिक सबसे पहले है तो इस रील को शेयर कीजिए। क्यों सेना के अंदर जो वर्क रिस्क है वो 100% है, यानी उन्होंने कहा है कि यदि सैनिक को, इंडियन आर्मड फोर्सेस को यदि एक आदेश मिला है, अब उस आदेश में उसको पूरा करना है चाहे उसकी जान चली जाए। और ऐसा आदेश कहीं भी नहीं है, सबकी कहीं ना कहीं उन्हें राइट्स हैं अपने आप को डिफेंड करने के, लेकिन आपको आग में बोला जाएगा तो कूदना पड़ेगा। इसलिए हवा में, पानी में, कहीं भी जाने के लिए जो आदेश मिलता है सीनियर अधिकारी से उसे पूरा करना, और उसके लिए हमारी जान जाती है तो चली जाए। जब ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा इधर अनलिमिटेड लायबिलिटीज है और इस हमारे त्याग और शहादत का एक अम्ब्रेला है जिसको सिक्योरिटी अम्ब्रेला बोलते हैं, उसके नीचे आपके राजनेता आते हैं, उसके नीचे आपकी सरकारें आती हैं, आपका बिजनेस आता है, आपके पॉलिटिशियन आते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, डॉक्टर आते हैं। अब इनकी तुलना आप सैनिक से कर रहे हो, पे में कर रहे हो, अलाउंसेस में कर रहे हो, पेंशन में कर रहे हो, यह शर्म की बात है। चलो, मैं इतनी सारी बातों पर तो आपको मालूम है कि बहुत सारे इशू चल रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि 21 नवंबर 2016 को राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा, क्या मंत्रालय इस बात की जानकारी है कि सेवारत रक्षा कर्मियों को टोल टैक्स में छूट है, और जो कि अधिनियम 1901 के अंतर्गत है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने बताया, भारतीय टोल सेना वायुसेना अधिनियम 1901 के प्रावधानों के अनुसार छूट के पात्र लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बात 2016 में क्लियर हो गई जब फास्ट टैग के बाद ये कि है या नहीं है, तो उन्होंने बोला कि 1901 के अंतर्गत है और सैनिकों को कोई टोल नहीं देना होगा। अब आप देख सकते हो कि एक अधिकारी को किस तरीके से रोका गया, वो अपना आई कार्ड दिखा रहा है और उससे कितने सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जहां पर एक लॉजिक मूवमेंट ऑर्डर या ऑन ड्यूटी की बात कही जा रही है। बहुत बड़े एक नवभारत टाइम्स, कानून स्पष्ट है कि नियमित सैन्य कर्मियों को राजमार्ग टोल से छूट प्राप्त है। यह चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो जिसमें टोल प्लाजा कर्मचारी एक सेना के अधिकारी से इस बात को बहस हो रही है कि टोल छूट के हकदार है। अब यहां पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं और यह समस्या पहली नहीं है और यह कई प्रकार की समस्या। अब इन्होंने अपने आप ये नियम बना दिया कि आप सरकारी ड्यूटी पर हैं। अब ये जो दावा कर रहे हैं
संसद के अंदर सवाल का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही। यानी ये जो मंत्रालय है आपका, यानी ये रोड वाला, वो मान नहीं रहे और उसके मंत्री हैं गडकरी जी। आखिर क्यों, क्या समस्या है इस बात को लेकर कि आप कम से कम सेवानिवृत्त नहीं, सेवारत सैनिकों को इतना सम्मान दे सकते हो, और सब सम्मान नहीं दे सकते हो, फिर आप सम्मान कहां दिए जा रहे हो? क्यों दुनिया को अंधेरे में रखा हुआ है, देश को अंधेरे में रखा हुआ, जहां तक सेना के बड़े अधिकारी भी ना आरटीआई डाल पा रहे हैं, ना कोई स्पष्ट जवाब दे पा रहे हैं। कहीं एडवाइजरी जारी कर देते कि आप आई कार्ड दिखाइए, फिर झगड़ा होता है, मारपीट होती, सब कुछ होता है, लेकिन आदेश अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि सैनिकों को रेस्पेक्ट देना है। सैनिक 40 रुपए में कहीं कुछ नहीं हो रहा। साल में कितने बार आएगा? 2 बार छुट्टी आता है, 4 बार या 10 बार आपके टोल पे जाएगा, वो 1000 रुपए दे देगा, फास्टैग करा लेगा, लेकिन सम्मान की बात आती तो कितना दुख होता है। जबकि ये दूसरे पत्रकार कह रहे हैं, संसद का रेफरेंस दे रहे हैं, और आप जाकर के एक टोल प्लाजा पे एक बच्चा जाकर के ऐसे सवाल करता है, बेइज्जती और होती है। इज्जत की तो बात गई, कहीं बोलते हैं सलूट देना, ये करना है, बस ये भाषण दे जाते हैं और कुछ नहीं करते, और पीछे से कह देते होंगे जो कुछ करना है करिए। ये चल रहा है इस देश में, चल रहा है नहीं चल रहा। और यहां पर एक मेरा भाई इतना अच्छा सा वीडियो बनाता है और कह रहा है कि सोल्जर का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी सोल्जर को दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर मत करिए, क्योंकि उसका लाइफ रिस्क 100% है और वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारा सिस्टम है कि आपको जो आदेश मिला है वो पूरा करना है। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? और उसके बाद मैं अपने, आज होली का दिन है, हमारे सैनिकों ने किस तरह होली मनाई वो आप देख सकते हैं। उठा के